आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखें एवं वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो हमें अपने उत्तर में क्या बताना है, हमें बताना है कि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम है वो दोस्तों क्या होता है और हमें उस नियम का वर्णन करना है। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं अपने उत्तर में कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की दोस्तों कि इसने क्या कहा था और इसका वर्णन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों इसने बोला कि यदि विभिन्न फैराडे के द्वितीय नियम ने बोला यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों मतलब दोस्तों अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों मतलब एक से अधिक विद्युत अपघट्यों के विलयन में अगर हम उसके विलयन में अलग अलग विद्युत अपघट्य ले लें और उनके विलयन में दोस्तों समान समान आवेश प्रवाहित किया जाए। ठीक है, समान आवेश प्रवाहित किया जाए। ठीक है, विद्युत अपघट्य ले लें और उसमें अगर समान आवेश प्रवाहित करें तो दोस्तों तो जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर दोस्तों आयनों के दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयन के दोस्तों समान ग्राम तुल्यांक दोस्तों मुक्त होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों फैराडे ने बताया था कि अगर हम विभिन्न विद्युत अपघट्य मतलब एक से अधिक विद्युत अपघट्य ले लें, उनका विलयन बनाएं और उस विलयन में अगर समान आवेश प्रवाहित करें तो दोस्तों प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर आयन होंगे दोस्तों, उन आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। इसका मतलब है अर्थात जो W/E होता है बराबर होता है I/T। ये दोस्तों I/T हमारा जो आवेश होता है, I/T हमारा आवेश होता है, दोनों की गुणा आवेश के बराबर होती है। 96,500 दोस्तों ये हमारा दोस्तों फैराडे नियतांक होता है। ठीक है, ये हमारा फैराडे नियतांक होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यदि हम मान लें हमारा यहाँ पर आवेश समान है तो I/T बराबर हमारा आवेश होता है, और अगर हम इसको स्थिर मान लें और ये पहले से स्थिर है तो जो W/E होगा ये बराबर स्थिरांक के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर वाली सब चीज़ स्थिरांक हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा कि जो W है वो E के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें कि हमारा जो W होता है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, तो हमारा ग्राम तुल्यांक होते हैं। ठीक है, हमारे ये W जो है वो दोस्तों तुल्यांक हमारा ग्राम तुल्यांक होता है। ठीक है, और जो E होता है दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रोड पर आयन होते हैं। ठीक है, E यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इसके नियम को व्यक्त करते हैं दोस्तों। या इससे इसका क्या मतलब है कि किसी दोस्तों इलेक्ट्रोड पर अगर कोई इलेक्ट्रोड है दोस्तों तो उस पर इलेक्ट्रोड पर जो हमारे आयन मुक्त होते हैं, मुक्त आयन के जो तुल्यांकी द्रव्यमान है, तुल्यांकी दोस्तों मुक्त आयनों की मात्रा, मुक्त आयनों यहाँ पर अगर आयनों की हम मात्रा देखें तो जो आयनों की मात्रा होती है दोस्तों वो दोस्तों मात्रा दोस्तों उस आयन के तुल्यांकी द्रव्यमान के दोस्तों समानुपाती होती है। मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयन है उनकी मात्रा, आयनों की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ये नियम कहता है। ठीक है, तो हमने इसका वर्णन भी करा और इसके नियम को भी लिखा। आशा करूंगा आपको फैराडे का द्वितीय नियम समझ आया होगा, तो इसकी व्याख्या भी आपको यहाँ से समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों W क्या है, W है इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों की मात्रा, और E क्या है दोस्तों, E है हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, आशा करूंगा आपको दोस्तों हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हर जो हमारा दोस्तों
प्रत्येक प्रत्येक दोस्तों यहाँ पर ये लिखे हैं, इनका दोस्तों मतलब अच्छे से समझ आया होगा। सूत्र में आए हुए सभी दोस्तों शब्दों का मतलब आपको समझ आया होगा तथा फैराडे का द्वितीय नियम भी समझ आया होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।